हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे RSL बुक से 7C लाइन्स एंड एंगल। और इससे पहले हम लोग 7A या 7.1 और 7.B सॉल्व कर चुके हैं। और इस 7C में हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन 3 कर चुके हैं, 1 2 3। ठीक है, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू बताना है। पहले तो हमको फाइंड होगा क्या चीज़, एक्स का वैल्यू बताना है। द लाइन्स L एंड M बी पैरेलल, एल और एम आपस में पैरेलल है। ओके, टू इच अदर, एक दूसरे के। ठीक है, देखो बाबू क्वेश्चन को ना 2 3 बार पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा ना, तो आप क्वेश्चन को 2 3 बार पढ़ेंगे तो एकदम आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये एंगल दिख रहा है ना, जो मैं कलर कर रहा हूँ, और एक ये एंगल, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अरे बोलोगे, इक्वल होंगे ना, क्यों होंगे, इसे लिख देंगे हम एंगल, सॉरी एंगल नहीं है, वैल्यू लिखते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से कि 3x माइनस 20 इक्वल 2x प्लस 10। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल। आ रहा समझ में, तो दोनों आपस में होंगे क्योंकि दोनों के दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। ठीक है, तो अब सॉल्व कीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ सोल्व करते हैं तो एक्स को इधर लेकर आते हैं, एक्स की साइड, तो 3x माइनस 2x, और 20 को इधर भेजते हैं तो माइनस है तो प्लस, 10 प्लस 20, तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 30। बस आपका ये आंसर होगा। ठीक है, आंसर आपका यही होगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन्स एल एल और एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। वैल्यू पूछ रहा है बस, एक्स का वैल्यू क्या होगा, जैसे मैंने पहले किया हम लोग, तो वैसे ही निकालना इसको भी। बस एंगल हमको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कि कौन सा एंगल है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। अगर देखो फिगर यहाँ से देख रहे हैं ना, ये दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों फिगर में क्या रिलेशन है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, या कॉन्जुगेटिव, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमेशा कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का वैल्यू दोनों को सम करने पे 180 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं वही कि 3x प्लस 5, ठीक है, प्लस 4x इक्वल 180। या लिखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो एक टर्म ये है, ये एक एंगल ये है, दोनों का सम क्यों होगा, वो इंटीरियर एंगल से। ठीक है, वो इंटीरियर के एंगल हमेशा दोनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है बाबू, चलो, तो 3x और 4x, 7x प्लस 5 इक्वल 180। तो 7x इजिकल टू 180 माइनस 5, तो 7x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180 माइन, सॉरी सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 175। एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, 25। डिवाइड करके देखना, आंसर आ जाएगा तुम लोग का। अरे सुनो ना, एक्स का वैल्यू निकल गया यहाँ से, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 25। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना।